नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये अभी घर संभाल रही हैं और इनके नाम से कोई व्यापार भी चल रहा है, तो कैसा रहेगा, इनके भाग्य से उन्नति है कि नहीं, और हथेली कैसी है, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग बन रहे हैं, इस विषय पर इनको पूर्णतः जानकारी चाहिए। और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी उस विषय पर भी इनको जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, बहुत सी रोचक योग के विषय में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। हथेली पर बनने वाले खूबसूरत अवस्थाओं को दिखाया जाएगा और साथ ही साथ इसके फल को भी बताया जाएगा। अगर आपके हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो आप भी होंगे पूर्णतः भाग्यशाली और जिंदगी आपकी मस्त बीतेगी, राजाओं के समान बीतेगी। जिंदगी में किसी प्रकार की कष्ट आने के चांसेस भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो इस हथेली को देख के सबसे पहला चीज़ मेरे जहन में आया कि ऐसी महिलाएं जिस भी घर में रहेंगी, जहाँ भी रहेंगी, जहाँ भी जाएंगी, वो घर भी बहुत उन्नति करेगा। महालक्ष्मी की कृपा असीम बनी रहेगी, या कह लो महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी आपके और आपके घर वालों पर। तो ऐसे कौन से चमत्कारी योग आपके हथेली पर थे, ऐसी कौन सी चमत्कारी अवस्था आपके हथेली पर थी, ऐसी कौन सी चमत्कारी योग जिसको मैं देख के इतना खुश हो गया। तो आज की वीडियो में वही योगों को कवर किया जाएगा। सबसे पहले पॉजिटिविटी, फिर नेगेटिविटी, फिर उसके उपाय, फिर आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण, उसी के दरमियान आपके क्वेश्चंस को भी सुन लिया जाएगा। तो आइए पॉजिटिविटी से शुरुआत करते हैं। तो इनका एक मैं इंक लगा हुआ पिक दिखाना चाहूंगा, ये वाला। देखिए पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो एक नहीं बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा और आपको ये मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आपकी फेट लाइन, स्ट्रॉन्ग फेट लाइन, एक देखो यहां से गई है, एक इधर से भी चल के आपकी जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य रेखा उम्दा आपके हथेली पर, जो कि मैं कंफर्म देख पा रहा हूं 100%। उसके बाद देखिए सूर्य रेखा, स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा यहां पर से देखो, दोहरी सूर्य रेखा, थोड़ा सा और डार्क इसको करूं मैं, ये देखिए तिहरी सूर्य रेखा, यहां से भी एक सूर्य रेखा एक्सटेंड कर रही है। सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस आपके हथेली पर हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी को दर्शा रही हैं। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग बुद्ध रेखा, ये मामूली बुद्ध रेखा में से नहीं है, ये बहुत ही बली बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है। इसके रहने से व्यक्ति को बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से चीज़ें बहुत ही अच्छी समझ में आती है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो बुद्ध रेखा आपने देख लिया, और बुद्ध पे खड़ी कुछ लाइंस, ये लाइंस भी आपकी इंटेलिजेंसी का परिचय कराती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। उसके बाद देखो तो कुछ यहाँ से लाइंस है जो कि जहाँ आपका जन्म प्लेस होगा या फिर आपके हस्बैंड का, वहाँ से दूर का उन्नति की तरफ इशारा करा रही है, और कुछ विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ भी इशारा करा रही है, या विदेशी यात्राओं की तरफ भी इशारा करा रही है। स्ट्रांग यहाँ से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, और बृहस्पति पर बनने वाला एक स्क्वायर। बाकी स्ट्रांग जीवन रेखा, अब इस जीवन रेखा पर एक भी राहु रेखा नहीं है, एक भी राहु रेखा नहीं है बहुत स्ट्रांग, क्योंकि ये नॉर्मल राहु रेखा है, इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं। और स्ट्रांग आपकी प्रोग्रेस लाइन, जो कि आपकी उन्नति की तरफ परिचय करा रही है, इस केस में व्यक्ति की उन्नति होती ही होती है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये तीन अवस्था आपने देख लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिसके हथेली पर प्रोग्रेस लाइन अच्छी हो और आपकी राहु रेखा बहुत लेस अमाउंट में हो और आपकी भाग्य रेखा बहुत ही खतरनाक आपकी हथेली पर हो और आपकी सूर्य रेखा भी एग्जैक्टली दिख जाए, और बुध रेखा तो दिख ही रही है, और आपके सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ हो जो कि आपकी ज़िंदगी के कंफर्ट को दर्शाती हैं, राजयोग की स्थिति को दर्शाती हैं, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी ना मस्त मक्खन बीतती है। लिख के ले लो, लिख के ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल करती हैं वो रेखाओं को कहते हैं राहु रेखा।
पहला ऑब्स्टेकल तो वो करती है, दूसरा ऑब्स्टेकल आपके प्लैनेट्स की निर्बलता करती है। कि मान लो आपकी बृहस्पति डैमेज अवस्था में है, उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको देखना है। हालांकि प्रत्यंतर दशा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन महादशा अंतरदशा में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो मान लो आपके महादशा गड़बड़ हो गए या अंतरदशा गड़बड़ हो गए, आपने जितना पैसा कमाया साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आप उसको 1-2 मंथ में ही हटा दो। मतलब वो 1-2 मंथ में ही आपके पैसे बर्बाद हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी तो परेशानी का सबक है। तो राहु रेखा ना होना और सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ होना, ये इस चीज़ का परिचय कराती है कि ऐसे लोगों के प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशन में हैं जो अच्छा फल दे रहे हैं। क्योंकि मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पर और एराइज आपके मन में हो सकता है कि मान लीजिए गुरुजी, ये चीज़ मैं हाथ को देख के कैसे समझूं कि मेरा कोई खराब समय आने वाला है। देखिए, ये तो बहुत इजी चीज़ है समझना। एक तो भाग्य रेखा का विचार करो, दूसरा अपने प्लैनेट्स का विचार करो। अगर आपके प्लैनेट्स गड़बड़ है तो देखो कहीं राहु रेखा तो नहीं बन रही, या फिर कहीं कुछ ऐसे फॉर्मेशन तो नहीं हो रहे, या फिर कहीं कोई कट्स तो नहीं है, या फिर माइंड रेखा पर कहीं कोई दबाव तो नहीं है, या आपकी जीवन रेखा पर कोई बहुत बेहतरीन कट्स तो नहीं है, या आपकी भाग्य रेखा पर कट्स तो नहीं है। तो पार्टिकुलरली उस एज में आपके ज़िंदगी पर तकलीफ़ों को दर्शाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको आप अगर हॉरोस्कोप से कंपैरिजन करें तो वहाँ भी आपका समय, महादशा या अंतरदशा खराब होती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। हालांकि मैं आज से तो मैंने शुरुआत कर ही दिया है, मैं आपके समक्ष लाइव कैंप पर तो आ ही रहा हूँ। और दूसरा, मैं एस्ट्रोलॉजिकल विषय पर भी चर्चा करूँगा, क्योंकि वो भी बहुत कन्फ्यूजन्स में आप हैं। उसको लेके भी बहुत से लोग तो मंगल और मंगल दोष को लेके कन्फ्यूजन्स हैं, मंगला मंगली को लेके। तो देखिए, निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर करूंगा मैं। कभी कोई डाउट्स नहीं रहेगा आपको। तो बस चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत कंटेंट ऐसा आपको मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदलने का औकात रखता है। तो बस आप चैनल को यूं ही प्यार दिखाते रहिए, फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो समझ गए इस कंसेप्ट को आप कि राहु रेखा ना होना कितना ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसे आसार है, जैसी आपकी आयु चल रही है, आगे के तो मैं आसार भी नहीं देख रहा कि राहु रेखा बहुत ज़्यादा बनेगी। हालांकि पहले थी कुछ, तो उसका मैं चर्चा करूंगा, और अभी की समय कैसी है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो इस विषय पर बिल्कुल भी चिंता आप मत करिए। आइए इनके अब नेगेटिविटी को देखते हैं। देखो, नेगेटिविटी तो हथेली पर थी, कुछ राहु रेखा को भी लेके होती है, वो बहुत नॉर्मल थी, उसको बता दिया जाएगा। और दूसरी नेगेटिविटी का अगर मैं परिचय कराऊं तो इनके हथेली पर थोड़ी इमोशनल अवस्था आ रही है। ऐसी महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, और यहाँ पर थंब का छोटा होना, फर्स्ट फैलेंज थंब का छोटा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि ऐसे लोग जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जल्दी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोशिश करना है कि चीज़ों को समझ के करें और पैनिक कम हो। एक इमोशनल नेचर है, दूसरा घबराहट की समस्या, ये आपके लिए काफ़ी तकलीफदेह हो सकता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा उपाय भी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी, कुछ पारिवारिक लफड़े रहते हैं, वो तो प्रारंभिक समय की ही बात थी, वो समय जा चुका है। जो जा चुका है उसको लेके क्यों मगजमारी करना। और अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बहुत खास नेगेटिविटी आपकी नहीं थी जिसके रिगार्डिंग आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़े। ये बहुत नॉमिनल थी, और इसको आप खुद भी ठीक कर सकती है। हालांकि मेरी बातों को आप पूर्णतः समझ पा रही होंगी, क्योंकि आपने अपने ज़िंदगी का 44 साल बिता दिया। ये बहुत बड़ा एज होता है, अपने ज़िंदगी का लगभग 50% तो बिता ही दिया आपने। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप जरूर समझ रही होंगे कि थोड़ी घबराहट की समस्या आप में है, उसको ठीक करिए। तो ये इनके कुछ नेगेटिव अवस्था थी। बाकी अभी चलते इनके हथेली के क्वेश्चंस की तरफ, हथेली को लेके। तो इनका सवाल था आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया कि इतनी खूबसूरत अवस्थाएं आपके हथेली पर बनी है ना, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली तो होती ही होती हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। तो देखो, इतनी प्रोग्रेस लाइन, इतनी अच्छी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा एग्जैक्टली, और ग्रहों में सारी स्ट्रेंथ, सारे प्लैनेट्स में बेहतरीन स्ट्रेंथ। तो इस केस में राज्यों की प्राप्ति हो रही है। जब आप अपने ज़िंदगी को राजा के समान बिताएंगी तो आपसे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए तो आप काफ़ी भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके भाग्य से उनको भी तरक्की होगी, तभी तो आप भी राजा के समान ज़िंदगी को बिताओगी। तो बहुत सी चीज़ों को देख के ही ये डिसीजन दिया जाता है। तो इस केस में अच्छी राज्यों की प्राप्ति है, आगे की ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आगे की ज़िंदगी के लिए ज़्यादा लफड़े तो मुझे नहीं दिख रहे हैं आपके हथेली से। और आप भाग्यशाली हो, आपका एक प्रश्न भी था,
तो इस चीज़ का भी मैं आपको परिचय करा रहा हूँ कि हाँ, आप भाग्यशाली हो अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, सभी के लिए। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये सारी पॉजिटिव अवस्था है, तो ऑब्वियसली ऐसे लोग भाग्यशाली होंगे। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ जो मैं चल रहा हूं कि देखो, सबसे पहली चीज़ है, आपके नाम से किया गया व्यापार तो मैं बोल ही रहा हूं सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी लकी पर्सन हो आप। और अभी प्रारंभिक समय से थोड़ा बात करूं तो स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन आपकी अर्ली एज से ही थी, तो जन्म के बाद ही आपके घर में तरक्की हुई होगी। कोई राहु रेखा विशेषकर नहीं थी। नॉमिनल अमाउंट में थे, उसके कोई बहुत दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर नहीं आते हैं। तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन बनी हुई थी, और यहाँ पर एक तकरीबन 14 वर्ष में कुछ नॉर्मल राहु रेखा थी, और एक तकरीबन आपके 20वें साल में, ये 2 साल में कुछ राहु रेखा थी 14-20 में। ये बहुत नॉमिनल थी, इसका दुष्प्रभाव का तो आपको ज्ञात भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा। और आपकी वही 20-21 से एक प्रगति के योग भी थे, और तकरीबन आपके 26वें साल में एक प्रगति का योग है। और इस बीच की ज़िंदगी आपकी अच्छी थी 21 से 26 के बीच की। और फिर एक तकरीबन आपके 28वें साल में है, प्रगति का योग थे, फिर तकरीबन आपके 30वें साल में थी। और एक दिक्कतें आपकी 32 साल में थी बड़ी, एक 34 साल में। तो 32 से 34 के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी पर आई होगी, किसी ना किसी प्रकार की समस्या, मनी लॉस, फाइनेंशियल लॉस, और कुछ लफड़े लग गए होंगे लाइफ पर। तो ये राहु रेखा आपको परेशान करने के लिए इनफ कैपेबल है। तो इस केस में कोई ना कोई ज़िंदगी पर लफड़े से ही लगते हैं, तो कोई ना कोई लफड़े ज़रूर लगे होंगे, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद अभी आपकी 44 साल की आयु चल रही है, ये मैंने 34 साल का आपको बताया, 34 ईयर्स तक का। और एक तरक्की आपकी 38 ईयर्स में थी, और एक तरक्की आपकी 44 ईयर्स में थी, एग्जैक्टली जिस एज से आप गुजर रही है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके नाम से जो व्यापार किया गया है उसमें तरक्की हो। बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि उसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ हो, और आपकी तरक्की के तरफ इशारा करा रही है। तो कहीं ना कहीं भाग्यशाली तो आप है ही कि इसी टाइम में व्यापार शुरू होना था, अभी ही आपकी प्रगति के योग थे। तो यही आपका एक कंसर्न था व्यापार को लेके, तो इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। 44 साल की थी ये, और एक आपके 48 साल में भी बड़ी बड़ी सफलता, नो डाउट, ये मान के चल लो 48-49 की है। और उसके बाद देखो तो एक 52वें साल में, 52 से 53 साल से लेके आपकी तकरीबन 63 साल तक, 66 साल से एक ट्रायंगल नुमा आकृति का फॉर्मेशन है। इस केस में व्यक्ति को कुछ प्रॉपर्टी वगैरह की प्राप्ति होती है, कुछ अनसर्टेन प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, कुछ बिना प्लान के चीज़ें ज़िंदगी पर अचीव हो जाती हैं, या फिर सडनली तरक्की की तरफ इशारा कराती हैं आपके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। 63 ईयर्स तक है, 63 के बाद भी आपकी 73 ईयर्स तक भी कहीं रुकी नहीं है, और 73 के बाद भी एक योग है, मतलब आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी। 75 के ऊपर का तो मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन 75 के ऊपर तक आपके अच्छे योग बने हुए हैं। इस केस में व्यक्ति को बेनिफिट जरूर से मिलता है। तो हथेली पर तो शानदार अवस्था थी। आपके प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैंने आपके प्रश्न को बारीकी से उत्तर कर दिया फिलहाल अभी ही। तो इसको समझ लेना है, एक बार बैक करके देख लेना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले शेप को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग आपकी स्क्वायरिश शेप की हथेली है, तो मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, मध्यम एज का ज़िंदगी अच्छी रहती है। ऐसे बहुत ही शानदार हथेली आपकी ज़िंदगी ऐसे भी अच्छी रहेगी, नो डाउट। और सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो इस केस में राज्यों की प्राप्ति है तकरीबन 70%, मतलब ज़िंदगी तो बड़े आनंदमय रूप से आप बिताओगे, बड़े आनंदमय रूप से। और आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा लफड़े नहीं होंगे, ये तो बड़ी मस्त चीज़ है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। थंब का देखो तो इच्छा शक्ति में थोड़ी सी कमी बता रही है। इस केस में व्यक्ति अंदर से थोड़े कमज़ोर से हो सकते हैं, तो ज़्यादा कमज़ोर से होने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को हिम्मत से करना है। और बाकी कुछ लाइन से हल्की फल्की ये भी कमजोरी को दर्शाती है, हालांकि स्ट्रांग एक खड़ी लाइन से जो भी अपने लाइफ पर अपने दम पर है, चाहे वो घर संभालने को लेके हो या फिर घर में उन्नति कराने को लेके हो, ऐसी महिलाएं अपने दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ती हैं। मतलब इन लोग इंडिपेंडेंट होती है, कहने का तात्पर्य है। 2-3 लाइन्स है, तो एक घबराहट की समस्या तो इधर से थी, बाकी एक खड़ी लाइन से तो मतलब इंडिपेंडेंट है आप, नो डाउट। उसका स्ट्रांग आपके डिजायर्स की लाइन, तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं, डिजायर्स की तो कोई कमी नहीं। पहले अपने ज़िंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। किसी कंपनी की मालिकिन बन के तो आप बैठ ही सकती हैं, आपको भाग्य से भी इन चीज़ों का अचीवमेंट ज़रूर हो जाएगा। इन्होंने यही कहा कि मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरे नाम से व्यापार शुरू कर दिया गया और मुझे जाके बैठना पड़ेगा, तो आपकी हथेली वैसी है।
या आपको वो सुख जरूर मिलेगा आपके ज़िंदगी पर। तो ज़बरदस्त स्तंभ स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इंसान की व्यक्तित्व बहुत शानदार होती है, बहुत समझदार होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चलते हैं आपके समझदारी के लूप की तरफ। तो समझदारी के लूप भी काफ़ी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करना पसंद करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए फिंगर्स पे खड़ी लाइन है, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ही अच्छा सोच रखना, अच्छा काम करना, हंसमुख चेहरा, साथ ही साथ ज़िंदगी पर हर एक तकलीफ को सही तरीके से जीना और हर एक खुशी को सही तरीके से एंजॉय करना। तो ये इनकी एक मानसिकता है। बाकी फिंगर्स लंबी है, खड़ी है, इस केस में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिख रही है। हल्की फल्की इंट्रोवर्ट बाई नेचर, ऐसा व्यक्ति सबसे घुलता मिलता नहीं है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को आप जिएंगे नियमित रूप से। और बुध फिंगर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है आपका। इस केस में इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं। इन लोग की कम्युनिकेशन स्किल की क्या ही बात की जाए, ये लोग बहुत प्रबल है अपने बातों को समझाने के लिए, कहने के लिए, दूसरे के समक्ष रखने के लिए। इस चीज़ का परिचय आपके तले में पूर्णतः करा रही है। तो अभी चलिए इनके प्लैनेट्स पर चलते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बृहस्पति से। तो ये इनके बृहस्पति का पूर्व है और यहाँ पर से देखो हल्का दबाव है, तो ये प्रारंभिक समय में थोड़े नॉमिनल स्ट्रगल्स को दर्शाती है, उसके बाद का टेंशन तो नहीं था। बाकी आपकी परोपकारी बाई लाइंस बहुत अच्छे, ऐसे व्यक्ति बहुत परोपकारी होते हैं, सेवा भावी नेचर के होते हैं, दूसरे के लिए हमेशा ही रेडी रहते हैं उनकी मदद करने हेतु। और एक स्क्वायर आपके यहाँ से बना हुआ है, एक स्क्वायर यहाँ से बना हुआ है। इस केस में ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति कराता है ये। और बाकी बृहस्पति की स्ट्रांग अवस्था, स्ट्रांग उबार, जो कि व्यक्ति कि कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में इनफ कैपेबल है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ही आराम से बढ़ा पाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये बृहस्पति पर कुछ इंडिकेशंस थे, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और ये भी कुछ परोपकार के लाइन्स है, ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा दानी प्रवृत्ति का बनाती है, बहुत ज़्यादा दानी। और स्क्वायर आपको अथॉरिटी पोस्ट का प्राप्ति कराती है। एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, एक आपके स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी का लास्ट तक। एक डिस्टर्ब शुक्र वलय भी थी, तो नॉर्मल मूड स्विंग की प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। वो प्रारंभिक समय की बातें थी, 28 साल तक इसके इफेक्ट रहे होंगे, इसके बाद तो प्रॉब्लम्स नहीं थी। बाकी स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा आपकी जिंदगी पर, मतलब जिंदगी के लास्ट में भी बहुत अच्छी बीत रही है। घर से दूर का उन्नति या विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राएं, या तो खुद से जाओ या आपके बच्चे या आपके पति ले जाए। बाकी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन का ब्रांच, इस केस में भाग्य का साथ आपको पूर्णतः आपकी जिंदगी पर मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। एक से ज्यादा भाग्य रेखा, ये तो अद्भुत ही हो गई, ये तो अद्भुत ही है। इसका तो फल आपके जिंदगी पर आना ही है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और यहां पर से देखो एक भाग्य रेखा के साथ एक स्टार बन रहा है, क्योंकि सैटर्न माउंट पर है। तो जिस भी व्यक्ति के हथेली पर सैटर्न माउंट पर स्टार बन रहा हो, खुश हो जाइए। शनिदेव की अच्छी असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपके 55वें साल के बाद आपको बेनिफिट होगा, जो ये हथेली हमें बता रही है। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी जबरदस्त है, तो ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी के तहत करती हैं। और स्ट्रांग एक सूर्य रेखा, एक और सूर्य रेखा, मतलब किसी भी काम में आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, अपने कार्य और अपने टैलेंट के दम पर आप दूसरे का दिल जीत लेती हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, खाना बनाने से लेके एक संस्थान को संभालने तक, चाहे वो कोई भी कार्य आप करो। और स्ट्रांग सूर्य रेखा बन रही है, तो किसी भी सोसाइटी में आपकी वैल्यू अच्छी मिलेगी आपको, आपके कर्मों के आधार पर। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलने के काफ़ी अच्छे आसार हैं। बाकी कि बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, जो कि आपके 42वें साल के बाद डेवलप्ड है, तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि 42 के बाद कुछ अच्छी अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी पर आए। तो हमारे साथ जुड़े रहना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। 42 के बाद बहुत ही अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं। एक तो आपकी पहले भी थी, तकरीबन आपके 28 के बाद भी प्रॉपर्टी बनाने के अच्छे योग थे। 42 के बाद तो क्लियर कट मुझे दिख रहे हैं, क्लियर कट। ये कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ पर एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो 42 के बाद भाग्य का भी साथ उम्दा है। कुछ सूर्य रेखा यहाँ पर से भी है, तो बहुत टैलेंटेड है आप। सन बहुत अच्छा है, तो इंसान कहीं ना कहीं नेम फेम के लिए कार्य करते, गलत काम इनसे कभी नहीं होता। और सन मरकरी अच्छा है, तो ऐसी महिलाएं घर को संभालती है बहुत ही अच्छे तरीके से। बुद्धि विवेक बहुत ही अच्छा हमें दिख रहा है। बाकी स्ट्रांग लाइंस, तो दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज है आपका, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ज़बरदस्त बुद्ध पे लाइंस। बाकी मैं दिखाऊं तो मंगल काफ़ी अच्छा है आपका, दोनों ही मंगल अच्छा है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब सी बुद्ध रेखा आपको हल्की फुल्की पेट की समस्याओं को
दे सकती हैं। तो ऐसे लोग पेट की समस्याओं से ग्रसित रह सकते हैं। बाकी कुछ बुध रेखा बहुत यूनिक भी थी, उसको भी दिखाया जाएगा। मंगल अच्छा है तो जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, अगर कभी गलती से हो गई तो वो स्वतः ठीक हो जाती है। बाकी कुछ बुध रेखा के ब्रांचेस आपके मंगल पर जरूर से आ रहे थे। ये कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख को दर्शाते हैं, आपके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग धन लाभ को दर्शाते हैं, जिसके काफी अच्छे आसार हैं। तो ये तो थी मंगल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ लाइंस हैं, इस लाइंस का मतलब होता है थोड़े से पारिवारिक मामले में लफड़े, यश की प्राप्ति में कमी, या कोई अपने खुद के क्लोज मेंबर आपको धोखा दे सकते हैं, इस चीज का परिचय कराते हैं। हालांकि ये 30 वर्षों तक की आयु का इंडिकेशंस था, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, फिर भी थोड़ा संभल के रहना, संभल के कदम रखना। और मंगल पे कुछ रेखाएं आपकी स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रही, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख। और चंद्रमा आपकी काफी बली है, तो चंद्रमा का बली होना इंसान की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कुछ यात्रा के लाइंस आपके तले पर है, यहां से भी देखो एक विदेशी धरती से धन लाभ का योग है, 2 3 4 अमाउंट में बनी हुई है। इस केस में विदेशी धरती से धन लाभ होता है, धन की आगमन बनी रहती है। 2 स्क्वायर यहां पर मुझे दिख गया। इस केस में आपकी अगर व्यापार करोगे लोगों से, पानी से, कपड़ों से, बुटीक से, गारमेंट से, क्योंकि आपका शुक्र भी प्रबल है, तो आपको बहुत ही अच्छे आसार है बेनिफिट होने के, जैसे ही आपकी अतलिया में बता रही है। तो जबरदस्त चंद्रमा आपकी अतली पर मौजूद। इस केस में इंसान बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। और कुछ लाइंस आपकी अतली पर है, ये क्या दर्शाती है? ये जिंदगी का लास्ट पीरियड की यात्राओं को दर्शाती है, जो कि बड़ी अमाउंट में आपकी होनी है। कुछ तीर्थ यात्राएं आप कर सकती हैं। एक केतु पर्वत पर फिश है, जो कि आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, तो मतलब पति पक्ष से धन लाभ के योग कंफर्म। और कुछ लाइंस स्ट्रेस के थे, तो परिवार में पति के अलावा भी बहुत से लोग होते हैं, उनसे हल्की अनबन की स्थिति थी आपके 30 वर्षों की आयु तक। बाकी उसके बाद तो बहुत से अच्छे इंडिकेशंस हैं, और शुक्र बड़ा जबरदस्त है। इसके साइड इफेक्ट 30 वर्षों तक ही आते हैं, उसके बाद की जिंदगी काफी अच्छी रहती है, इसमें नो डाउट, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। फिर देखिए कुछ लग्जरी के लाइंस है, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा। कुछ स्क्वायर्स हल्के हल्के से हैं, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इसको दिख गया तो मैं इसको दिखा देता हूं। बाकी शुक्र अच्छा है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है आपकी, बड़ी कंफर्ट में बीतनी है, कोई डाउट नहीं। और शुक्र वो स्क्वायर दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन दिख गया तो मैंने दिखा डाला, क्योंकि शुक्र ऐसे आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है। स्ट्रांग आपकी मार्श, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती। यहां पर से कुछ स्क्वायर थे जो कि आपके मंगल रेखा के साथ है। एक तो मंगल रेखा आपकी लाजवाब है, और दूसरी कुछ स्क्वायर्स आपके लाजवाब है, मंगल लाजवाब है। तो मतलब व्यक्ति बहुत हिम्मती, हिम्मत तो मतलब क्या ही बोलो, जबरदस्त। बाकी कुछ टेंशन्स की लाइन है, हालांकि आपकी जीवन रेखा पर राहु लाइन तो नहीं है। ये टेंशन्स की लाइन नॉर्मल आपको टेंशन्स दे सकती है, ऐसे आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन नॉर्मल टेंशन तो किसी को भी हो सकता है, तो वो हल्की फुल्की थी। इसके लिए किसी प्रकार का उपाय भी नहीं करना। हाँ, एक बात जहन में रखना है कि फालतू का टेंशन ना ही ले तो बेटर है। बाकी स्ट्रांग जीवन रेखा, जिंदगी मस्त बीत रही, जैसा मैंने आपको बताया। अभी भी एक तरक्की का योग है 44 से 48 में, मतलब खतरनाक तरक्की तो होनी ही होनी है। स्ट्रांग माइंड रेखा, लेकिन थोड़ी ये बड़ी बन रही है। इस केस में व्यक्ति थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से कार्य करने लगते हैं और परेशान से हो जाते हैं। बाकी शुरुआती दौर से माइंड रेखा अच्छी ही थी, एक नॉर्मल दबाव 30 ईयर्स में था। उसके बाद की तो माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त थी, एक नॉर्मल दबाव और था। आपकी 35 ईयर्स की आयु तक एक नॉर्मल दबाव था, 35 36 तक। ये तकरीबन आपकी 30 ईयर्स तक था एक नॉर्मल दबाव, यहाँ पर से भी देखो हल्का सा। और 30 ईयर्स से लेकर 35 तक कुछ दबाव था, कोई टेंशन जिंदगी पर आई होगी। उसके बाद से तो चीज़ें स्पष्ट थी, ये देखो। उसके बाद से चीज़ें 35 के बाद तो मस्त खतरनाक थी, और थोड़ी ज़्यादा बड़ी आपकी माइंड रेखा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। हर टाइम में थोड़ी इमोशनल नेचर, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको तो आप बहुत अच्छी से मेकअप कर सकती हैं। और हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली। और बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, इसमें भी कोई डाउट नहीं। हालांकि 35 वर्षों तक दबाव था, उसके बाद दबाव नहीं है। ख्याल ये रखना है कि किसी भी प्रकार के निर्णय को लीजिए तो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत लीजिए। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी माइंड रेखा पर कुछ आपके ट्राइंगल्स जरूर से यहाँ पर से भी थे, और यहाँ से हार्ट लाइन पर भी थे। ये कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को दूर जरूर से कर रही है। और हार्ट माइंड रेखा बहुत अच्छी है, सैटर्न तक गई, तो पैसे की एक चाहत तो आपके अंदर है कि मुझे भी पैसे आए, मैं भी पैसे कमाऊं, या मेरे घर भी उन्नति करे। तो ये एक इंडिकेशंस होते हैं। बाकी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन आपकी 18 वर्ष से सक्रिय, तो कंटिन्यू बेसिस पर आपकी एक 28 वर्ष में कोई चेंजेस आपकी ज़िंदगी पर आए होंगे, उसके बाद से मस्त थी। और उसके बाद एक वी नुमा बना रही है, फिलहाल तो क्लियर नहीं है, इसको भाग्य रेखा ही कहेंगे हम। और स्ट्रांग फेट लाइन अभी आपकी 44 चल रही है, वहाँ से भी अच्छी खासी चल रही है, और ज़िंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का टेंशन नहीं है। और यहाँ से
मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग यहाँ से बहुत ही अच्छे डेवलप कर रहे हैं। ये देखो एक जो कि आपके 42 वर्ष के बाद बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, और आपके 28 वर्ष के बाद भी सक्रिय थी और 42 वर्ष के बाद तो कन्फर्म है। ये तो 100% ही आप समझो, 42 ईयर्स के बाद तो कन्फर्म है, और 28 के बाद भी शतरक आपकी बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट लाइफ पर ज़रूर से आया होगा 28 वर्षों के बाद। और 42 के बाद तो एक बेहतरीन है, और आगे भी आपकी ज़रूर से बनी हुई है, तो ठीक है, प्रॉपर्टी के काफ़ी अच्छे योग है, नो डाउट। अभी सूर्य रेखा को दर्शा दिया गया है, बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा है आपकी, और स्ट्रांग मरकरी लाइन जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ को दर्शाती है। एक देखो यहाँ से एक मनी ट्रायंगल बनाई और आगे ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाई, तो पैसे तो आते हैं, ऐसे महिलाएं पैसे बचाने वाली होती हैं। और ये वाली जो प्रॉपर्टी का योग है ना, ये तो बड़ी गजब के है, बड़ी गजब के, क्योंकि आपकी 42 ईयर्स के बाद सक्रिय बड़ी जबरदस्त है, मतलब अद्भुत है, अद्भुत, क्या ही बोलूँ मैं। और स्ट्रांग मनी ट्रायंगल, यहाँ से भी एक रेखा आपकी जा रही है बुद्ध की तरफ, तो बुद्ध से जुड़ा हुआ कार्य, और एक बुद्ध रेखा आपकी यहाँ से भी चल के देखो ये वाली जा रही है, और कुछ बुद्ध रेखा के ब्रांच है तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग धन लाभ को दर्शाती हैं, और कुछ टूटी टूटी से भी बुद्ध रेखा है। देखो स्वास्थ्य की हल्की पेट की परेशानी ये दे सकती है, तो उस बात का पूरा ही केयर करें। बाकी ग्रेटर ट्रायंगल बहुत ही अच्छा आपके तले पर है, नो डाउट, और मनी ट्रायंगल भी अच्छा है। इस केस में व्यक्ति को पैसे की दिक्कतें नहीं आती जिंदगी पर, ये कन्फर्म है, आपने समझ लिया। अभी चलिए इनके अतले पर कुछ ये चीज़ों को दिखाता हूँ। ये भी एक भाग्य रेखा का ही ब्रांच है, और यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक है माइंड रेखा के। और ये भी एक भाग्य रेखा का ब्रांच है, भाग्य रेखा अच्छी है, जिंदगी के लास्ट तक परेशानी नहीं आनी आपको, एकदम नहीं। और कुछ सूर्य पर्वत पर आपके 50 साल के बाद ट्रायंगल भी है, और जो आपकी यहाँ जीवन रेखा दर्शा रही है इस केस में भी दिख रही है हमें। इस केस में धन लाभ तो होना ही होना है, पैसे तो आने ही आने हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लॉजिकल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं तो आप लेके संपर्क कर सकते हैं, और जहां से भी लोग करना चाहें, आपकी उसी दिन आपको सारी जानकारी मिलेगी जिस दिन आप मेरे से संपर्क करेंगे। धन्यवाद।